भारत के साथ विवाद के बीच कनाडा में एक और हत्या, खालिस्तानी आतंकी के करीबी गैंगस्टर सुखविंदर सिंह को मारी गई गोलियां। चंद्रयान 3 के फिर से जागने की उम्मीद, कल चंद्रमा पर फिर शुरू हो जाएगा दिन, इसरो फिर स्टार्ट कर सकता है रोवर। यूपी में बड़ी साइबर ठगी का प्लान हुआ फेल, देश में 15 लाख लोगों से 38,000 करोड़ रुपए वसूलने की थी योजना। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। कनाडा के साथ जा रही विवाद के बीच पंजाब के एक और गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या कनाडा के विनीपेग सिटी में अज्ञात लोगों की ओर से कर दी गई। सुक्खा एक कैटेगरी का आतंकी था। वो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड माना जाता था। हालांकि फेसबुक पर इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ती तल्खी के बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी है। पन्नू की धमकी को लेकर कनाडाई हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पन्नू के बयानों के मद्देनजर चिंता व्यक्त की गई है और पन्नू के बयानों को हेट क्राइम के तौर पर दर्ज करने की अपील की है। मैक्सिको में मिले 2 छोटे एलियन ममी को लेकर वहां के डॉक्टरों ने हैरान कर देने वाला दावा किया है। दावा यह है कि इन दोनों एलियंस में से किसी एक का शरीर पहले जीवित था, उसके सारे अंग बायोलॉजिकल्स थे, सही काम कर रहे थे। इन एलियंस कंकालों का डीएनए टेस्ट भी किया गया है। उनकी तुलना 10 लाख प्रजातियों से की गई है, लेकिन इंसान की नॉलेज में मौजूद किसी भी प्रजाति से ये नहीं मिलते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर से जागने की उम्मीद है। 14 दिनों की रात के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव हिस्से पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। इसरो स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से 22 सितंबर को संपर्क करने की कोशिश करेगा। यूपी के आगरा में साइबर ठग देश के 15 लाख लोगों से महाठगी का प्लान बना रहे थे। पुलिस ने कहा कि यह ठगी करीब 38,000 करोड़ रुपए की होने वाली थी। कुछ महीने पहले एक कंपनी ने केस दर्ज करवाया था। इसमें जब जांच की गई तो पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने 27 गेमिंग बैटिंग वेबसाइट्स बंद की हैं, 6,000 अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। इसके साथ पुलिस ने देश का सबसे बड़ा फ्रॉड रोक लिया है। राजस्थान के चूरू से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को एग्जाम में अच्छे नंबर देने और मजदूरी का लालच देकर अपने फार्म हाउस में बाजरे की फसल कटवाई, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं दिया। अभिभावकों ने जमकर विरोध किया तो अब जाकर जांच शुरू की गई है। यूपी के हापुड़ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रक दीवार तोड़कर ढाबे में घुस गया। इस ढाबे पर खाना खा रहे 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। गंभीर हालत में उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेसीडी मेमोरियल कॉलेज ने विद्यार्थियों के लिए 2 दिवसीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका थीम चंद्रयान 3 की सफलता पर आधारित था। इस कार्यक्रम में कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों को आत्मविश्वास दिलाते हैं और उन्हें कई क्षेत्रों में उनकी रुचि को पहचानने का मौका भी देते हैं। वहीं प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल ने इस कार्यक्रम को सफल बताया और विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना भी की। बात आज के इतिहास की। भारत को आज़ादी मिले 2 साल हो चुके थे। ज्यादातर रियासतें बिना किसी विरोध के भारत में शामिल हो चुकी थी। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के शासकों ने अलग रहने का कुछ प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उन्हें भी भारत में शामिल होना पड़ा। इसी बीच 23 मार्च 1949 को एक चिट्ठी ने भारत सरकार का ध्यान मणिपुर की ओर खींचा। ये चिट्ठी मणिपुर की प्रजा शांति पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखी थी। इसमें मणिपुर के भारत के साथ विलय पर असहमति जताई गई थी। लिखा था कि मणिपुर भारत के बाकी राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा। ऐसे में अच्छा होगा कि मणिपुर और भारत दोनों एक दूसरे के हितों की सुरक्षा करें। इस चिट्ठी के बाद उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का ध्यान मणिपुर के विलय की ओर गया। ठीक 6 महीने बाद 21 सितंबर 1949 को मणिपुर के राजा बोध सिंह को भारी मन से भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।